हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको मात्रकों के बारे में बताने जा रही हूँ। मात्रक, हमारी जो हेडिंग है वो क्या है? मात्रक। मात्रक होते हैं मूलतः हर वस्तु जो द्रव्यमान का हुआ, समय का हुआ, दूरी का हुआ, इन सब का अपना एक मात्रक होता है। तो यहाँ हम बात करेंगे, जैसे मात्रक भी 3 प्रकार के होते हैं। एक पहला एम के एस पहला हो गया, ऐसा ही पद्धति में इनकी बात करेंगे हम। दूसरा हो गया क्या? सी जी एस। तीसरा है एफ पी एस। सबसे पहले अपन कह रहे हैं कि भाई मात्रक, इन मात्रकों की आवश्यकता हमें हर पल ज़रूरत रहती है। जैसे अगर किसी वस्तु अपन दूध ले रहे हैं तो उसके लिए कहेंगे 1 लीटर। 1 लीटर, तो यहाँ जो ये इसका लीटर है वो क्या हो गया? इसका मात्रक हो गया। वहीं अगर हमें सेव लेनी है तो कहेंगे 1 किलो सेव। तो यहाँ के जो किलो आया है वो क्या हो गया? इसके द्रव्यमान का मात्रक हो गया है। वैसे ही इनका अलग अलग भी अपना रहता है कि अगर किसी वस्तु के लिए अपन पूर्णतया बात करते हैं, तो अगर हम दूरी की बात करें, चाहे उसके द्रव्यमान की बात करें या उसमें समय जो लगा उसके बात करें, तो इनमें सेम रहेगा। जैसे अगर कोई पद्धति है, ये तीनों की क्या है? पद्धतियाँ हैं। तो ये जो MKS पद्धति में है, अगर कोई प्रश्न हमारे पास आता है, मान द्रव्यमान का दे रखा है, दूरी का दे रखा है या समय का दे रखा है, तो तीनों जो मात्रक होंगे उनके सेम रहेंगे। ये जो तीनों नाम है ये अपने आप में ही इन तीनों चीज़ों को बताते हैं, क्योंकि हर में बात करेंगे तो हम मूलतः द्रव्यमान की, दूरी की और समय की बात करते हैं, तो ये इन्हीं को बताते हैं। देखो, पहला नाम है हमारा MKS। यहाँ जो M है वो किसको बताता है? दूरी को बताता है। तो दूरी के लिए मैं क्या लिख देती हूँ? दूरी के लिए लिख देती हूँ M। M का मतलब क्या है? इससे मीटर से। M का मतलब क्या हो गया? मीटर से। अर्थात MKS पद्धति में जब दूरी की बात करेंगे तो वो किस में आएगी? हमेशा मीटर में आएगी। फिर आता है K। जो K है वो किसको बताता है? द्रव्यमान को बताता है। तो द्रव्यमान है वो क्या है? K। K का मतलब होता है किलोग्राम, या इसको यहाँ अपन K से ले लें, और ये क्या हो गया हमारा? किलोग्राम। तीसरा है इसमें S। S किसको बताता है? समय को बताता है। समय को किससे लेंगे? S। और समय हमेशा क्या रहेगा? तीनों पद्धतियों में ही सेकंड में रहेगा। तो ये है हमारा हो गया सेकंड। इसी प्रकार जो CGS पद्धति है उनमें भी अपनी बात आती है। वो ही दूरी, द्रव्यमान और समय, इन तीनों इकाइयों को ये बात बताएगी। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी? दूरी की। जो मीटर है उससे जो लोएस्ट इसकी मान होता है किसमें? सेंटीमीटर में होता है। तो ये जो C है वो उसी को बता रहा है कि ये किस में मान आएगा इसका? सेंटीमीटर में। फिर बात करते हैं इसमें G की। तो द्रव्यमान में किलोग्राम से जस्ट छोटी इकाई होती है किलोग्राम। तो यहाँ ये किसके लिए बात कर रहा है? अपना द्रव्यमान की। तो ये द्रव्यमान किसके लिए आ जाएगा? अपना G के लिए। और ये क्या है? ग्राम में। तीसरा है समय S, जो हमेशा किस में रहेगा? सेकंड में ही रहेगा। तीसरी है FPS। ये भी इसी प्रकार अपनी पद्धति में दूरी को बताएगा। दूरी में जो F है वो किसको बताता है? फुट को बताता है। P है वो किसको बताता है? द्रव्यमान को बताता है। पाउंड। P का मतलब क्या होता है? पाउंड। और जो S है वो किसको बताता है? उसी समय को बताता है। समय किस में हो जाएगा? सेकंड में। तो हमेशा कोई भी जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आती हैं उनमें सबसे ज़्यादा ये दिक्कत आती है कि वहाँ जब क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं तब मीटर में दे दिया मान, या फिर ग्राम में दे देंगे, और लास्ट का सेकंड में या घंटे में जो भी मान दिया जाता है। तो हमेशा एक बात ध्यान रखना कि उस प्रश्न को जब हम हल करते हैं तब जो सारी की सारी जो इकाइयाँ हैं
हमेशा क्या होनी चाहिए, एक ही पद्धति में होनी चाहिए। चाहे तो आप उसको MKS पद्धति में ले लो या CGS पद्धति में ले लो या किस में ले लो, आप FPS पद्धति में ले लो। तो स्टूडेंट्स आप हमेशा इन सब का ध्यान रखेंगे। ये यूनिट्स हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, ये मूल इकाइयाँ हैं। धन्यवाद।